तो एक इंटरव्यू में जावेद साहब ने कहा कि उर्दू शायरी बाय नेचर अथीस्टिक न सही, एग्नोस्टिक ज़रूर है। और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ शेर सुनाए, जिसमें गालिब साहब का ये मशहूर शेर भी था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब इसको अगर लिटरल सेंस में लेते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि जन्नत जैसी कोई चीज़ नहीं है और ये सिर्फ एक दिल के खुश रखने को बनाया गया ख्याल है। तो खुदा की नेमतों को, खुदा की स्कीम को कम करके आंका गया है। इस शेर में बिलीफ नहीं है, इस शेर में फेथ नहीं है। दैट्स वाई यू कैन से दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एग्नोस्टिक पोइट्री। लेकिन भाई, शायरी को लिटरल सेंस में लेना होता है क्या? जावेद साहब जैसा ज़हीन इंसान क्यों ये चाह रहा है कि हम शायरी को लिटरल सेंस में लें? शायरी मेटाफोरिकल और एलेगोरिकल होती है, तो उसे लिटरल सेंस में कैसे लिया जाए? तो अब इसके मेटाफोरिक अंदाज को ध्यान में रख के अगर इस शेर को हम समझे तो पता चलेगा कि गालिब साहब यहाँ पर खुदा की जन्नत, उसकी हकीकत के बारे में नहीं कह रहे, उसका इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने उस जन्नत को एक मेटाफर बनाया है। किस चीज़ का मेटाफर बनाया है? वो मेटाफर बनाया उन्होंने इंसान जो बड़े बड़े वादे करता है, जो वो निभा नहीं सकता है, उस वादे का मेटाफर है यहाँ पर जो जन्नत का जिक्र आया है। तो गालिब साहब यहाँ पर फरमा रहे हैं, अपने जैसे मॉर्टल ह्यूमन बींग्स पर वो तंज कर रहे हैं कि तुम जो ये बड़ा बड़ा वादा मेरे सामने कर रहे हो, मुझे उसकी हकीकत का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, मैं फिर भी उसको फेस वैल्यू पे ले रहा हूँ ताकि एक दिल को बहलाया जा सके। यानी कि ओवरऑल तुम्हारे वादे की जो वैल्यू है वो सिर्फ दिल के खुश करने के जितनी ही है और कुछ उसमें सब्सटेंस नहीं है। दुष्यंत कुमार साहब का एक शेर है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अब अगर जावेद साहब के फॉर्मूले को अपनाया जाए और लिटरल सेंस में इस शेर को समझने की कोशिश की जाए तो इसका मतलब ये निकलेगा कि अगर तबीयत से पत्थर उछाला जाए तो आसमान में सुराग हो सकता है। लेकिन क्या ये मतलब है इस शेर का? अब हर शेर को अगर इस तरह समझने की कोशिश की जाए तो उसका मतलब कुछ का कुछ ही निकलेगा। तो अपनी बात को समझाने के लिए, अपने व्यू पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए शायरी को समझने का जो मेथड है उसके साथ तो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।